राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही न वीरता और शौर्य की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। बप्पा रावल। लेकिन सोचिए, अगर हम ये कहें कि जिस महान राजा को हम सदियों से पूजते आए हैं वो असल में था ही नहीं। तो सवाल यही है कि आखिर ये बप्पा रावल थे कौन? क्या हम उनकी कहानी सच में जानते हैं या सिर्फ वही जो हमें सुनाई गई है? चलिए आज इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यहीं कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। क्या होगा अगर हम ये कहें कि इतिहास में बप्पा रावल नाम का कोई राजा हुआ ही नहीं? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ये किसी का नाम था ही नहीं। तो फिर ये है क्या? देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें इस नाम को ही समझना होगा। बप्पा और रावल, इन दो शब्दों में ही उस असली इंसान का राज छिपा है। तो सबसे पहले शब्द रावल को लेते हैं। ये कोई नाम नहीं बल्कि एक शाही उपाधि थी, एक रॉयल टाइटल। जैसे मेवाड़ के शासकों को रावल कहा जाता था, मतलब सीधा सा है, राजा। और अब आते हैं बप्पा पर। यह भी कोई नाम नहीं है, ये प्यार और सम्मान दिखाने का एक तरीका है। गुजरात और उसके आसपास के इलाकों में आज भी आदरणीय लोगों को बापू या बप्पा कहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो महात्मा गांधी हैं, जिन्हें पूरा देश बापू कहता है। तो अब इन दोनों को जोड़कर देखिए, बप्पा मतलब आदरणीय और रावल मतलब राजा। तो बप्पा रावल का असल मतलब हुआ हमारे आदरणीय राजा या पिता समान राजा। ये एक पदवी थी, किसी का असली नाम नहीं। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है कि अगर बप्पा रावल सिर्फ एक उपाधि थी तो वो महान शख्स कौन था जिसे इतिहास ने ये सम्मान दिया? उस इंसान का असली नाम क्या था? जब इतिहास की परतों को खंगाला जाता है, शिलालेखों और पुराने दस्तावेजों को पढ़ा जाता है, तो एक नाम उभर कर सामने आता है, कालभोज। जी हां, यही वो असली नाम था उस महान राजा का जिसे आज दुनिया बप्पा रावल के नाम से जानती है। कालभोज की कहानी एक महान ऋषि हारीत ऋषि के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरी है। अब देखिए, लोक कथाओं में अक्सर ये कहा जाता है कि कालभोज ऋषि की गाय चराते थे, पर क्या एक राजा सच में एक चरवाहा हो सकता है? असल में सच थोड़ा अलग है। उस जमाने में ये एक राजा का कर्तव्य होता था कि वो अपने राज्य के संतों और ऋषियों का पूरा ध्यान रखे। तो कालभोज एक शासक के तौर पर हारीत ऋषि के आश्रम के लिए चारे और पानी का इंतजाम करते थे। ये एक राजा की सेवा थी, किसी चरवाहे की नौकरी नहीं। और कालभोज की इसी निस्वार्थ सेवा से खुश होकर हारीत ऋषि ने अपने अंतिम समय में उन्हें एक ऐसा आशीर्वाद दिया जो इतिहास बदलने वाला था। उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक दिन चित्तौड़ का अजेय किला कालभोज का होगा। और देखिए, ये भविष्यवाणी ठीक एक ऐसे समय में हुई जब भारत की पश्चिमी सीमाओं पर एक बड़ा तूफान मंडरा रहा था। एक ऐसा खतरा जो कालभोज की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जा कर चुका था। उसकी नजरें अब राजस्थान के किलों पर थीं और उसका सबसे बड़ा निशाना था चित्तौड़। और उस वक्त चित्तौड़ पर राज कर रहा था मान मोरी, जो इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। चित्तौड़ के दरबारियों और सामंतों को ये बात साफ दिख रही थी कि मान मोरी राज्य को नहीं बचा पाएगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाया। उन्होंने खुद मान मोरी के ताकतवर भतीजे कालभोज को बुलाया और उनसे कहा, अपने मामा को हटाओ और चित्तौड़ को बचाओ। और फिर साल 734 ईस्वी में कालभोज ने चित्तौड़ का सिंहासन संभाला। इसके बाद जो हुआ, उसने न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि आने वाली कई सदियों के लिए इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्होंने सिर्फ अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ा ही नहीं, बल्कि उनका पीछा करते करते गजनी तक पहुंच गए और वहां अपना शासक बिठा दिया। उन्होंने गोहिल वंश के पहले सोने के सिक्के चलाए और सबसे जरूरी काम, उन्होंने बिखरे हुए राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे लाके खड़ा कर दिया। अपने इन महान कामों के लिए कालभोज को लोगों ने ऐसी ऐसी उपाधियां दी जो उनके कद और उनकी महानता को हमेशा के लिए अमर कर गईं। पहली उपाधि थी हिंदुआ सूरज। क्यों? क्योंकि उस अंधेरे दौर में जब विदेशी ताकतें हावी हो रही थी, वो एक सूरज की तरह चमके। वो हिंदू राज्यों के रक्षक बने। दूसरी उपाधि थी राजगुरु, यानी राजाओं के गुरु। ये इसलिए क्योंकि उन्होंने सभी राजपूत राजाओं को सिखाया कि असली ताकत बंटकर रहने में नहीं बल्कि एक साथ, एकता में है। और तीसरी उपाधि थी चकवे। ये शब्द चक्रवर्ती सम्राट का ही एक रूप है। इसका मतलब होता है वो राजा जिसने चारों दिशाओं में अपनी जीत का परचम लहराया हो।
कालभोज ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी मेवाड़ की पहचान है, उसकी आत्मा है। उन्होंने ऐलान किया कि मेवाड़ के असली राजा वो नहीं बल्कि भगवान एकलिंग जी हैं, और वो तो बस उनके दीवान बनकर राजकाज संभालेंगे। ये विनम्रता और भक्ति की एक ऐसी मिसाल थी जो मेवाड़ के हर राजा ने उनके बाद भी निभाई। एक शानदार जिंदगी जीने और अपने सभी कर्तव्य पूरे करने के बाद उन्होंने राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और खुद सत्ता और मोह को त्याग कर संन्यास के रास्ते पर चल पड़े। कालभोज की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, इतिहास में ऐसे और कितने ही नायक होंगे जिन्हें हम उनके असली नाम से जानते ही नहीं, बस उनकी उपाधियों से जानते हैं। और उनकी असली कहानियां, उनकी असल पहचान शायद इन महान उपाधियों के पीछे हमेशा के लिए कहीं खो गई हैं।